आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। राजस्थान की धरती जहाँ पर पत्थर इतिहास की कहानी कहता है, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे तीर्थ पर जहाँ भगवान पाशनाथ से जुड़े चमत्कार आज भी लोगों के हृदय में आस्था का दीप जलाते हैं। यह है बिजोलिया पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर। कहा जाता है यहाँ आकर हर यात्री खुद को एक नई ऊर्जा, एक नई शांति से भरपूर महसूस करता है। यहाँ एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ का इतिहास बहुत कुछ कहता है। बिजोलिया बूंदी चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ यह स्थान जैन तीर्थों में अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ 23वें तीर्थंकर भगवान पाशनाथ का केवल ज्ञान कल्याण स्थान माना जाता है। शिलालेख यहाँ पर मिलेंगे। उनके अनुसार यहाँ कमट नामक जीव ने भगवान के पूर्व जन्म में उपसर्ग किया था। इसी कारण इसे पीड़ा का तांडव स्थल भी कहा जाता है। जब कमट ने यहाँ उपसर्ग किया था तब धरणेन पद्मावती ने भगवान पाशनाथ की रक्षा की थी। पद्मावती माता को हर जगह बहुत पूजा जाता है। पद्मावती माता ने अपने ऊपर भगवान को बिठाया था और धरणेन ने उनके ऊपर फन फैलाया था। दोनों यक्ष यक्षिणी थे, उनसे उन्होंने पूरी रक्षा करी थी। आप इस तरह से इसका चित्रण देख सकते हैं। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कमट उपसर्ग कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है भगवान के ऊपर और धरणेन पद्मावती ने उनकी रक्षा करी फन फैलाकर। यहाँ पर उनके निशान चलने के आज भी दिखाई देते हैं कई जगह। यही भगवान पाशनाथ का पहला समोशरण भी माना जाता है। और यही नहीं, यहाँ स्थित है विश्व के सबसे विशाल शिलालेखों में से एक, जिनकी पंक्तियां आज भी इतिहास का सजीव दस्तावेज बनकर खड़ी है। बिजोलिया में 2 प्रमुख जैन शिलालेख मिले हैं। पहला विक्रम संवत 1226 का, जिसमें अजमेर के चाहमान राजवंश का वर्णन, विभिन्न मंदिरों और तीर्थों का उल्लेख और भगवान पाशनाथ के प्रति गहन श्रद्धा दिखाई देती है। इस शिलालेख में 92 श्लोक हैं, 92, जिनमें तीर्थंकरों और देवताओं के प्रति आस्था का अद्भुत चित्रण मिलता है। कहा जाता है यह शिलालेख इतना बड़ा है कि इसे विश्व का सबसे विशालतम शिलालेख माना गया है। यह एक छोटी बात नहीं है, जैन दर्शन में यह बहुत बड़ी बात है। कल्पना कीजिए एक ऐसा पत्थर जो सदियों पुरानी भक्ति और इतिहास को आज भी जीवित किए हुए है। ये आप देख सकते हैं भगवान का समोशरण यहाँ बनाया हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। भगवान का समोशरण यहाँ आया था और यहाँ बनाया हुआ है। यह बिजोलिया पाशनाथ के हमारा जैन दर्शन है, पाशनाथ भगवान के, जिनकी प्रतिमा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन है। पाशनाथ भगवान की एक मन भावन प्रतिमा यहाँ है। यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी नीचे भर जाता है, तीनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और जिससे पानी यहाँ पर आ जाता है। पर भक्तों की यहाँ कमी नहीं होती, यात्रियों की यहाँ कमी नहीं होती। यहाँ पर बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी। मैं आपको यहाँ की कुछ कथा सुनाती हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल है। 1169 ईस्वी में उज्जैन नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री लोलार्क यात्रा के दौरान वे बिजोलिया आए। रात को उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा, जिसमें भगवान पाशनाथ की प्राचीन प्रतिमा का संकेत मिला। सुबह होते ही उन्होंने एक तालाब के पास खुदाई करवाई और देखिए वही हुआ जिसका स्वप्न में संकेत था। भगवान पाशनाथ की भव्य प्रतिमा प्रकट हुई। साथ ही देवी अंबिका, पद्मावती, श्री धरणेन और अन्य मूर्तियां भी मिली। यही प्रतिमाएं आज भी इस पंचायतन मंदिर का मुख्य आकर्षण है। कहते हैं उस दिन से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, बहुत सारे चमत्कार यहाँ हैं। सुधा सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज को यहाँ पर बहुत आस्था है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ ये मंदिर एक और बनाया है, जिसका
बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन है, बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। ये केवल ज्ञान का हमारा समोच्चरण बनाया है। और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि 3 खड्गासन प्रतिमाएं हैं और उसके चारों तरफ चौबीसी बनी हुई है, जो कि बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बड़ी प्रतिमाएं हैं। बीच में पार्श्वनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है। यहाँ आकर बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप, सारी जो चौबीसी बनी हुई है वो भी खड्गासन में ही है। इसके साथ ही मैं आपको एक और यहाँ का रहस्य बताती हूँ। इतिहास की किताबों में बिजोलिया के कई चमत्कार दर्ज हैं। उसी के साथ एक और यह है, ये एक घटना 1958 की है, 1958। मंदिर में एक ऐसा समय आया जब वहाँ कोई मुख्य देवता नहीं दिखाई दे रहे थे। लोगों ने सोचा शायद तहखाने में प्रतिमा छुपी होगी। लोग सिर्फ सोच ही रहे थे, उन्हें वहाँ कोई दिख नहीं रहा था तो वो कुछ भी सोचने लगे। तो उन्होंने सबने मिलकर एक यूनिटी बनाई और वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी। वहाँ एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था सोपान। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। तो उन लोगों के मन में एक आस्था लगी, एक जुनून दिखाई दिया कि जरूर यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ तहखाना होगा, यहाँ पर मंदिर में और भी मूर्तियाँ होंगी। तो लोगों ने और जोर शोर से खुदाई करना शुरू कर दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अचानक मंदिर का दक्षिणी द्वार खुला, जो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार था। वहाँ सफेद कपड़ों में अदृश्य साधु दिखे। लोग उन्हें देखकर चौंक गए कि यह क्या हुआ। एकदम दरवाजा खुला और यहाँ पर कोई साधु है, ये तो कहाँ से आए। फिर सब धीरे धीरे गायब हो गए। इस घटना ने भक्तों को स्तब्ध कर दिया था। 1958 की अंग्रेजों की घटना भी यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। अंग्रेज जब यहाँ पहुंचे थे तो विशाल शिलालेख देखकर उन्हें खजाने का भ्रम हुआ था। उन्होंने यहाँ पर बहुत आक्रमण करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग तैनात हुए, अंग्रेज तैनात हुए। उन्होंने बहुत यहाँ पर आक्रमण किया। फिर उन्होंने विस्फोटकों से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन हजारों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, शिलालेखों से दूध की धारा बहने लगी। घबराकर अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। आज भी लोग इसे पार्श्वनाथ भगवान का दिव्य चमत्कार मानते हैं, जो कि सच है। यहाँ इसके प्रूफ भी मिले हैं कि यहाँ पर कुछ भी ये जो चमत्कार है ये कुछ झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है। बिजोलिया क्षेत्र में कुल 11 जैन मंदिर हैं। यहाँ चौबीसी मंदिर, समोच्चरण रचना, 2 मानस्तंभ, संतशाला, गंधार परमेष्ठी मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ बहुत जगह पगलिए के निशान मिले हैं, जो कि अस्तित्व का प्रमाण है। साधु संतों के ठहरने के लिए संत निवास और यात्रियों के लिए भोजनशाला, डाइनिंग हॉल उपलब्ध है। यहाँ आने वाले हर यात्री के रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। साल में एक बार चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यहाँ भव्य मेला लगता है। उस समय पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति से गूंज उठता है। यह प्रमाण जो नाग नागिन यहाँ पे थे, पद्मावती माता, धनलेन जी, उनके निशान हैं, जो कि आज भी दिखते हैं। आज बिजोलिया न केवल इतिहास और धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। दूर दूर से आने वाले यात्री यहाँ आकर मंदिर की शांति और दिव्यता को महसूस करते हैं। चाहे वो शिलालेख की प्राचीन गाथा हो, कमठ उपसर की गाथा हो या अंग्रेजों की रहस्यमय घटना, हर कहानी इस मंदिर को और भी अद्भुत बना देती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार, हर प्रतिमा भक्तों की श्रद्धा और भगवान की महिमा का प्रमाण है। यह था बिजोलिया मंदिर का अद्भुत इतिहास और रहस्य। अगर आप भी राजस्थान आए तो इस पावन धरा के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। यह केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है श्रद्धा और विश्वास से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।